शिप्रा सन सिटी के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इस कोरोना के संकट से आप लोगों को जल्दी छुटकारा मिले और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आएँ। मेरा नाम अशोक कुमार जैन है और मैं शिप्रा सन सिटी फेज़ 1 के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से एक हूँ और मुझे यहाँ पर ट्रेजरार कोषाध्यक्ष का भार सौंपा गया है, जो कि यहाँ के पूरा लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी है कि कितना इनकम आया, कितना खर्चा हुआ और जो भी हमारा खर्च हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें अपने रिसोर्सेज में से। जैसा कि आप लोगों को की पता ही है कि कोई भी घर, परिवार, संस्था या देश को चलाने के लिए सबसे पहले फ़ंड की ज़रूरत होती है और फंड देने वाले हम ही सब नागरिक होते हैं। कि जितना पैसा हमको अपने नागरिकों से मिलता है उसी के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई और सारी व्यवस्थाएं करते हैं, जिससे कि निवासियों का जीवन सुरक्षित हो सके, उन्हें सारी सुख सुविधाएँ मिल सकें और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम इस तरफ अग्रसर रहें और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है तो हमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरे को हाईटेक एरिया में लाना, जिससे कि रात को भी अगर कोई वारदात हो जाती है तो वो पूरा उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए। इसके अलावा बिजली की सुरक्षा के लिए बहुत से नए उपकरण आ गए हैं, उनके बारे में सोचना। आपको पानी सुचारू रूप से मिलता रहे उसके लिए पंप हमेशा हमारे हेल्दी कंडीशन में रहें, उनकी पूरी मेंटेनेंस रहे, ये सब देखना है। उसके लिए सबके लिए खर्चा चाहिए। जिस समय हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने अपने एजेंडा के हिसाब से और यहाँ के टोटल एरिया के हिसाब से, जो कि करीब 2,02,920.99 स्क्वायर मीटर है, इतने एरिया को हमें रख रखाव करना पड़ता है, उसकी पूरी सुरक्षा करनी पड़ती है, उसका पूरा इल्यूमिनेशन करना पड़ता है। तो इन सब के लिए हमने पहले एक बजट बनाया। कुछ हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि करीब 18 साल पुराना है, उसका पूरा ऑडिट कराना कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसको कैसे सुचारू रूप से उसमें सुधार हो, जिससे कि आगे हमारे एक्सीडेंट्स ना हो, फायर ना हो। हमारी वाटर लाइन जो है कि बहुत पुरानी है, उनमें बीच में अवरोध पैदा हो जाता है, वो पाइपलाइनें फट जाती हैं। तो उनमें से कुछ पाइपलाइन को हम पहले से आइडेंटिफाई करें जिनकी हालत अच्छी नहीं है, उनको हम प्रोएक्टिव एक्शन लेके उनको ठीक कर दें। तो ये सब हमारे की विचार में था। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमारा विचार था। जब हमने अपना बजट बनाया तो देखा कि जो हमारी इनकम का सोर्स है, जो हमारी इनकम है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसमें इन सब कामों को सुचारू रूप से करवा सकें। हम जैसे हमारा नया बोर्ड चाहता था, फिर भी हम लोगों ने की पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलती रहें। दूसरा, हमारी इनकम की जो सोर्स है वो हमारी थोड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पे आने की वजह से वहाँ से हमारी इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो जो भी हमारे खर्चे थे वो सिर्फ आपसे जो हमें कि पैसा मिलता है मंथली बेसिस पर, उसके ऊपर ही निर्भर था। उसमें भी कुछ लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। अब उनके साथ जो भी समस्या रही हो, लेकिन उससे संस्था तो नहीं चलती। तो हम लोगों ने अपने स्टाफ को लगा के उन लोगों से पैसे लिए। ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो कि बहुत सालों से पैसा नहीं दे रहे हैं, उनसे भी अब पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास एक अच्छा फंड बन सके। फिर हमने देखा कि हमारा मंथली जो हम आपसे फ़ीस लेते हैं उसका रेट है ₹0.52 पर स्क्वायर फुट, जो कि आजकल के हिसाब से बहुत कम है। इतनी बड़ी सोसाइटी में जहाँ पर कि करीब 14-15 लेन है, उनका इल्यूमिनेशन है। क्योंकि अगर हम इन सारे क्वार्टर्स को एक के ऊपर एक रखते चले जाएँ तो पता नहीं कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन जाएंगी। आप उसका खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। हमारे पास रीगल के 48 ब्लॉक्स हैं, रीजेंट के 87 ब्लॉक्स हैं, रॉयल के 16 ब्लॉक्स हैं और कॉटेजेस के 44 ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक जो है सिर्फ 4 स्टोरी का है। तो फिर हमने सोचा कि हमारी जो इनकम का सोर्स है, मेन सोर्स, वो है आपसे मंथली फ़ीस, जो कि बहुत कम है। अगर आप बाहर देखें या शिप्रा सन सिटी के अंदर दूसरी सोसाइटी को देखें तो रेट बहुत हाई है।
ज़्यादातर लोगों का रेट रुपीज़ 1.25 से लेकर 2.5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन हम कुछ कारणों से एनुअल मीटिंग नहीं बुला पाए, जहाँ पर कि हमें इस पॉइंट को लेकर जाना था। तो अब जो भी हमारी इनकम है हम उसी में ही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग बहुत ही क्रिटिकल क्राइसिस से निकल रहे हैं। कुछ हमको एफडी भी तोड़नी पड़ी इसके लिए, और कुछ हमने एफडी से लोन भी लिया हुआ है, और एफडी को जो हमने तोड़ा उससे हमने फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, सारे सीसीटीवी कैमरे चेंज किए, सारे ड्रेन सिस्टम की सफाई कराई, सेफ्ट की सफाई कराई। तो इन सब में काफ़ी खर्चा हुआ। फिर भी हमारी कोशिश रही कि आप लोगों को बिजली, पानी, सड़कों पे पूरा रोशनी, हमारे पार्क मेंटेन रहें, जिससे कि आपको कोई भी इस तरह की परेशानी ना हो जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत आवश्यक है। तो हम लोग वास्तव में बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और जैसे ही हमको ये मौका मिलेगा, ये जो है कोरोना की संकट से हम लोग बाहर निकलेंगे, और तो फिर हम तुरंत ही एक एनुअल मीटिंग बुला के और उसके अंदर आपके सामने प्रस्ताव लेके आएंगे, जिससे कि हम इस संस्था को अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से चला सकें, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर सकें। और फिर भी हमारे निवासियों का जो भी सहयोग रहा अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नमस्कार, जय हिंद।